इस वक्त इतनी बड़ी खबर सामने आई है, मोदी जी की बड़ी अपील है, पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ और देश बचाओ। क्या सोचा है आपने कभी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आपसे अपील करें कि गाड़ी में चढ़ाओ, पैसे काम करो, लेकिन ये अपील आज की हकीकत है और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है वैश्विक संकट, जो कि आज के टाइम हमारे भारतीय लोगों पर और उनकी जेब पर काफी बड़ा असर डालता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की लत बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैदराबाद में बीजेपी की बड़ी रैली के दौरान अहम अपील की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि आज के टाइम पे पेट्रोल, डीजल, गैस का उपयोग जितना कम हो सके उतना करें। उनका कहना है कि भारत के पास तेल की कीमतें है नहीं है और हमारे पड़ोसी देश में चल रहा है युद्ध, क्या करें ऐसे हालात में। इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम 2 गुना हो चुके हैं। ऐसे में हम व्यक्ति अफोर्ड तो कर पाता है, लेकिन अपनी जेब काट के उसमें से जो दिन भर मजदूरी करता है, फिर उसके बाद इस महंगाई के दौर में इतना खर्च है कि इंसान 2 वक्त का खाना खा सकता है और इसका असर सबसे ज्यादा हम लोगों पर पड़ रहा है, आप लोगों पर पड़ रहा है। गौर करो ना इस बात पर कि मोदी जी ने जो अहम अपील की है आपके लिए ही सोच के की होगी। चलिए चलते आगे। पीएम ने देशवासियों को कुछ ठोस उपाय बताया है कि जहाँ पे मेट्रो है तो मेट्रो का यूज करें और अपनी पर्सनल कार, बाइक का यूज कम करें। मीटिंग के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस में करें, जिससे आपको सुविधा होगी समय की। और पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जो व्यवस्था वर्क फ्रॉम होम कोरोना काल में बनी थी, उसी व्यवस्था के साथ इस वक्त भी अपना समय ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सिर्फ तेल पर ही रुके, उन्होंने कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला। मोदी ने कहा कांग्रेस का डीएमके के साथ 25-30 साल से रिश्ता होने के बावजूद सत्ता में समीकरण होते ही पहले मौके पर मीटर स्टॉप हो गया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 40 से 400 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पिछले 3 विभागों को मिलाकर भी 100 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। मोदी ने तेलंगाना की जनता को बताया कि 75 साल बाद भी बीजेपी ने हैट्रिक लगाई, पांडिचेरी में एनडीए की सरकार वापस आई। और उन्होंने कहा तेलंगाना की जनता की भावनाओं को भी देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री की ये अपील सिर्फ भाषा नहीं है, यह एक चेतावनी है। जब दुनिया के वादे रहते हैं ना, तो सबसे पहले असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। अब सवाल यह है, क्या हम अपनी आदतें बदल पाएंगे? मुझे कमेंट में बताना कि आपकी इस अहम अपील पर क्या राय है। जोड़े इसमें 70 से 20 लाख अपहरण, आधे से ज्यादा एक दशक में। गवर्नमेंट और जो हमारा कानून है इतनी पीछे है, संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या कारण है इसका, जानते हैं इस बारे में। एक सवाल आपसे, अगर आपसे कहा जाए कि पिछले 11 सालों में 11 लाख से ज्यादा अपहरण हुए हैं भारत देश के अंदर, क्या आप यकीन करोगे? लेकिन यही सच है और ये सच सामने आया है सरकार के एनसीआरसी डेटा से। भारत में 1953 से लेकर 2024 तक 20 लाख से ज्यादा अपहरण के केस दर्ज हुए हैं। 70 मामले जबरदस्ती उठाने के हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है इनमें से 54% जो अपहरण के केस है 11,40,000, जो कि सिर्फ 11 सालों के अंडर आए हैं। यानी जितने अपराध 60 सालों के अंतर्गत हुए हैं उससे आधे से ज्यादा अपराध एक दशक के अंदर कोर्ट कचहरी और थानों में। 1985 के दशक में अपहरणों की संख्या थी मात्र 1% थी। अभी के आंकड़ों में देखा जाए तो अपहरण की संख्या आज वो बढ़कर 3% हो गई है। अब सवाल उठता है कि ये अपहरण क्यों हो रहे हैं? फिरौती के लिए? बिल्कुल नहीं। फिरौती के लिए किए जाने वाले अपहरण सिर्फ 0.7% है। बाकी लड़की और महिलाओं को सिर्फ शादी के लिए अगवा किया जा रहा है। हाल ही में भोपाल के आईएएस एकेडमी के निर्देशक के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसमें 1,89,00,000 रुपए फिरौती की रकम मांगी गई है। इसने देश की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिया। सिर्फ अपहरण ही नहीं, बच्चों के खिलाफ भी अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 2024 में जो बच्चों के अपहरण हुए थे उनकी कुल संख्या है 1,82,702। 23 के अनुसार 5.3% ज़्यादा है और ज़्यादातर मामलों में के खिलाफ अश्लील वीडियो या फिर अश्लील सामग्री करीबन 90%। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उन परिवारों की दास्तान है और परिवार पे ये सब गुजरा है। अपनों को होने का दर्द सिर्फ अपने ही जानते हैं। सवाल ये उठता है कि व्यवस्था कब जागेगी? इन मामलों में कानून व्यवस्था पीछे क्यों है? सवाल आपका और हमारा नहीं है,
ये इस देश में रहने वाले हर नागरिक का है। जुड़े रहिए साथ में ऐसी ही खबरों के साथ। हेडलाइन हेवन रिपोर्ट का खुलासा रहेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।